वालों के साथ हम सब लोगों के साथ में आए हैं गौ चराते चराते, और गाय चराते चराते आए। इतना धूप है, देवी जोर से भूख लग गई है, भोजन का व्यवस्था हम लोग करके नहीं आए। यदि भोजन मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। जैसे ही कृष्ण का नाम देवियों ने सुना, भाई उनके चिल्लाते रह गए, पिता पति चिल्लाते रह गए। मैया जो हाल में थी, ब्राह्मणी पंडिताइन जो हाल में जिस प्रकार से थी, कोई मैया यज्ञ नारायण भगवान के लिए भोग बना रही थी, कोई मैया अपने पति देव के पारण करने के लिए फलाहार की व्यवस्था कर रही थी, कोई मैया गौ का दूहन कर रही थी, कोई मैया कुछ और घर का कार्य कर रही। सारे कार्यों को छोड़ करके भागी दौड़ी पहुंची, बाल खुले हुए हैं, कहीं पर कोई मर्यादा दिखाई नहीं दे रही है। महाराज ये देवियां सीधा भगवान कृष्ण के सन्मुख पहुंच गई और जाकर के साष्टांग चरणों में गिर गई और बारंबार प्रणाम करते हुए पंडिताइन कहने लगी, हे गोविंद, ये आंखें आज तृप्त हुई, न जाने कितने वर्षों से, कितने जन्मों से आपको देखने के लिए तरस रही हैं। हे गोविंद, बहुत बहुत कृपा हुआ आज। हे प्रभु, भगवान को उन देवियों ने अपने हाथों से खिलाए हैं, और खिलाने के बाद जब भगवान हाथ मुंह धो लिए तो देवियों को कहा, हे देवियों, अब जाओ तुम लोग अपने अपने घर, क्योंकि तुम्हारे पति अभी यज्ञशाला से जैसे जाएंगे ना तो डांट फटकार लगाएंगे, तो डांट नहीं खाना है तो जल्दी जाओ। देवियां कहने लगी, वाह कन्हैया, हम तो ऐसा सुने थे कि कन्हैया एक बार किसी के बाह को, किसी के दामन को जब थाम लेता है तो छोड़ता नहीं, तो तुम दामन थाम करके छोड़ने की बात कर रहे हो, बुला करके भेजने की बात कर रहे हो। हम तो सोचे थे कि जैसे नाम सुना तो हम तत्काल इसीलिए आए हैं कि अब आपसे अलग नहीं होना है, आपसे जुदा जिंदगी नहीं चाहिए, आपसे आपके चरणों की जिंदगी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। कन्हैया मत भेजिए आप हमें। खूब गिड़गिड़ाने लगे, खूब प्रेम करने लगे। कन्हैया ने कहा, मैं वचन देता हूँ, मैं वचन देता हूँ कि बहुत जल्दी एक ऐसा समय आएगा देवियों के उस मध्य रात्रि में हमारा और हमको जितने प्रेम करने वाले हैं उन सबों की रात्रि होगी, और उस रात्रि में योगेश्वर के रूप में तुम्हारा ये कन्हैया मधुर बांसुरी की तान जब छेड़ेगा, उसी आवाज को सुन करके तुम जहां तहां भी रहो तुम आ जाना। मैं बुलाऊंगा, मैं वादा कर रहा हूं, वचन दे रहा हूं, मेरा वादा टूटता नहीं है देव, चिंता मत करो। बोले हाँ ठीक। देवियां चली गई, और जैसे ही गई वो समय आने वाला था, रास का समय। याद रखना भाई, रास और महाराज ये कोई साधारण नहीं है, ये साधारण घटना नहीं है, कोई स्त्री पुरुष की घटना नहीं है, काम वासना की घटना मत सोच लेना, कोई प्रेम की घटना मत समझ लेना। ये एक ऐसी अद्भुत क्षण है, एक ऐसी परिस्थिति है जहां पर भगवान नहीं रह जाते हैं, सारी मर्यादाएं तार तार हो जाती हैं। महाराज, ये गोपियां कौन, स्त्री हैं? ऐसे लगता है वेद मत्स्य अवतार में जब भगवान जब मछली बन करके जब गए तो मछली की बेटियां जितनी वो सब सोचने लगी कि काश ये हमारे पति होते, तो भगवान सबको वहां से आशीर्वाद दे करके आए। तो जितनी मत्स्य कन्या हैं वो सब भगवान उन लोगों को वादा किया, चिंता मत करो तुम मिलो। वामन भगवान बन करके जब गए तो जितनी मैया थे और जितने भैया थे
और जितने जीव थे, जितने जड़ भी थे, वो सब लोगों ने सोचा कि काश जिनको मैं देख रहा हूं, केवल देख पा रहा हूं, उनको मैं सुन पाता, उनको मैं इन होठों से लगा पाता, क्योंकि जिनकी कथा हम इन कान से सुन रहे हैं इतने आनंदित हो रहे हैं भाई, न जाने उनको इन आंखों से कहीं देखेंगे तो और कितना आनंद होगा। अरे उस कन्हैया को इन हाथ से कहीं स्पर्श कर लेंगे तो कितना आनंद होगा। ये भुजाएं अगर उस कन्हैया से मिल जाए तो और कितनी आनंद होंगी। महाराज, जब एक अंग से देखने पर, एक अंग से सुनने मात्र पर जब इतना हमें प्रेम उस कन्हैया के लिए होता है ना, इसी प्रकार मत्स्य कन्या, वरुण की कन्या, वामन अवतार में राजा बलि की कन्या, गंधर्वों की कन्या और स्वयं गंधर्व, और दुनिया में जितने भी पुरुष जाति के लोग हैं वो सब स्त्री, यहाँ तक के महादेव भी स्त्री बन करके उसमें, क्योंकि पुरुष केवलम पुरुषम पुरुषोत्तमम श्री कृष्ण चंद्रम योग योगेश्वरम एकमात्र लक्षणम। केवल एक कृष्ण ही पुरुष है, बाकी सब हम नारी हैं। महाराज, श्री सुखदेव स्वामी जी ने राजा परीक्षित से कहा, वेद के 1 लाख मंत्र भगवान से कहने लग गए कि हे गोविंद, तुमको देख करके जब इतना प्रेम इस दिल को हुआ करता है, इस हृदय को होता है, तो मैं चाहता हूं कि मैं पूरे अंग से तुम्हारी सेवा कर सकूं। मैं नाक से, आंख से, कान से, प्रत्येक अंग से तुम्हारी सेवा कर सकूं। वेद के जितने भी ऋचाएं हैं वो खड़े हो गए और खड़े होकर के कृष्ण से आशीर्वाद मांग रहे हैं, वरदान मांग रहे हैं। जितने मंत्र हैं वह मंत्र सब कहने लगे, हे गोविंद, सारे अंगों से आपकी सेवा हम करना चाहते हैं, 1-2 अंग से नहीं, ये बात नहीं बनेगी। छिद्र इसमें कितने हैं? ऐसा बताया गया है कि 4,84,000 जितनी योनियां होती हैं उतने ही हमारे शरीर में छिद्र होते हैं महाराज, और जितने छिद्र होते हैं उतने ही छिद्रों से आपकी सेवा हो, माने हर अंग से, अंग प्रत्यंग से आपकी सेवा हम सब कर सकें। इस प्रकार की भावना लेकर के रास के निकटतम पहली रात्रि में भगवान सब लोगों को सचेत कर रहे हैं, आओ इस रास में प्रवेश करने से पहले अपने स्थान को पवित्र करें, तन मन को शुद्ध करने के लिए बड़े भाव से भगवान नाम भजन का आश्रय ग्रहण करें। बोलिए।